सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। अरे ओ भैया सब्जी वाले, ज़रा रुकना। जी माता जी, क्या दे दूँ? आलू मटर गोभी टिंडा करेला नींबू शिमला मिर्च सब बढ़िया बढ़िया ताज़ा सब्जी है। एक करेला दे दे। एक मतलब 1 किलो करेला ना? ठीक है माता जी, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे, एक मतलब एक करेला। 1 किलो करेला थोड़ी, बस एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए। एक करेला थोड़ी दूंगा माता जी, उसमें क्या मोल भाव करूंगा बताइए। अरे जब एक चाहिए तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तोल कितना है, मैं अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। क्या इतना ज़रा सा एक करेला 5 रुपए का? ये ले पकड़ 2 रुपए और करेला दे इधर। हाँ दे रहा हूँ माता जी। और बताइए क्या लेना है? बस भैया और क्या लेना है, एक करेला काफ़ी है आज के लिए। इसकी सब्ज़ी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो एक सब्ज़ी और ले लूँगी। कैसी कंजूस हैं ये माता जी। एक टिंडा एक टमाटर एक प्याज और आज एक करेला लेकर चली गई। रोज़ाना मेरा इतना समय ख़राब कर देती है कि पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी। अब तो मैं इस गली में आऊँगा ही नहीं, दूसरी गली से निकल जाऊँगा। भगवान जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। कोरी कौवी कंजूस होने के साथ साथ बहुत जुगाड़ू भी थी। वह पैसे बचाने के लिए रोज़ नए नए तरीके सोचती थी और उसके घर वाले तो उसकी कंजूसियत से तंग ही आ गए थे। और घर आकर वह अपनी बहू से कहती है, अरे बहू सुनती हो, यह एक करेला है, इसके 6 टुकड़े हो जाएंगे और हम सब 6 जनों में एक एक टुकड़ा आ जाएगा। और इसमें थोड़ा प्याज डाल लेना, आज के लिए अच्छी खासी सब्जी बन जाएगी। बस एक करेले में क्या होगा, ये मेरी बूढ़ी सास इतनी कंजूस है, भरपेट खाना भी नहीं खा सकते, सूंघ सूंघ कर सब्जी खानी पड़ती है। अरे मन में क्या बुदबुद आ रही है, साफ साफ मेरे सामने क्यों नहीं बोलती? अरे कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी ख़त्म हो गई थी। क्या चीनी ख़त्म भी हो गई? कितनी ज़्यादा चीनी यूज़ करती हो? जाओ भंडार घर से चीनी का डब्बा लेकर आओ, मैं खुद तुम्हें चीनी दूंगी, खुद मत लेना। ट्यूनी चिड़िया चीनी का डब्बा लेकर अपनी सास को दे देती है। हाँ ये हुए 5 चम्मच और 8 9 और 10। रोज़ इनमें से 5 5 दाने चीनी के डालना। ज़्यादा चीनी सेहत के लिए नुकसान देती है और ये 10 चम्मच चीनी महीने भर के लिए काफ़ी है। माँ जी 10 चम्मच वो भी छोटे वाले, ये चीनी 1 महीना तो क्या 10 दिन भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी चीनी लो, इससे ज़्यादा चीनी नहीं मिलेगी। घर कैसे चलाते हैं मुझसे सीखो। कोरी कौवी अपनी बहू से बात करके बाहर निकलती है तो दरवाजे पर बिजली का बिल रखा था। वह बिल देखकर कहती है, 8,000 रुपये, इतना ज़्यादा बिजली का बिल? गर्मियों में पूरा टाइम एसी चलाने की वजह से इतना बिल आया है। इस बार गर्मियों में हम सिर्फ पंखा ही चलाएंगे और जब ठंडी हवा चलेगी तो पंखा भी बंद कर देंगे। जाओ बहू जाकर पंखा बंद कर दो, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और तभी कालू कौआ घर आ जाता है। अरे क्या हुआ गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, मैं दशहरी आम लाया हूँ, इसको पानी में डाल दो, आज रात को सब बैठकर मिलकर खाएंगे। अरे कालू जी क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? अभी तो दशहरी आम 80 रुपए किलो है, जब 20 रुपए किलो हो जाएंगे तब सोचना आम लाने हैं कि नहीं। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो बिजली का बिल भी 8,000 रुपये आया है। अरे ये बिल तो कुछ भी नहीं आया है, बंटी कबूतर के घर तो 15,000 रुपये बिल आया है। अजी माँ जी तो इसमें भी बोलती रहती हैं और बोलती हैं हवा चल रही है पंखा बंद कर दो। अरे तो इसमें गलत क्या है, मैं तो घर की बचत ही करती हूँ। अरे गोरी, तुम गर्मी के मौसम में तो बिजली की चिंता मत करो, इतनी गर्मी हो रही है। सर्दी में तो फिर भी पंखा नहीं चलता और बिजली का बिल कम ही आता है। बहू पंखा खोल दो, बहुत गर्मी हो रही है।
अरे बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, तो इतनी ठंड में पंखा चलाने की क्या ज़रूरत है। बारिश भी आने वाली है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो यह बनावटी पंखे की क्या ज़रूरत है। तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गौरी कौवी को बिजली के बिल की एक सेटिंग के बारे में पता था। वह बिजली वाले को अपने घर बुला के लाती है। देखो भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगी। इस बिजली के मीटर में ऐसी सेटिंग करो कि मेरा बिल कम से कम आए, और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को बिल्कुल भी पता ना चले। हो माता जी, आप चिंता मत करो, मेरा तो ये रोज़ का काम है। मैं ऐसी सेटिंग करूँगा कि बिजली विभाग वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और आपका बिल भी 9 के बराबर ही आएगा। 100 रुपये और बढ़ा दो माता जी, 200 रुपये तो बहुत कम दे रही हो। एक काम कर, तू जा यहाँ से, मैं किसी और को बुला लूँगी। मैं और भी बिजली विभाग वालों को जानती हूँ। अरे माता जी, आप तो नाराज़ ही होगी। कोई बात नहीं, आप मुझे 200 रुपये दीजिए, मैं अभी कर देता हूँ। ये लो, हो गया आपका काम, कर दी मैंने सेटिंग। अब तो गौरी कौवी बहुत खुश थी। जितना भी बिजली का यूज़ करो और बिल तो आएगा ही नहीं, जबकि ट्यूनी को ये सारी बात पता थी। अरे माँ जी, बिजली चोरी करना पाप है। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार अगर तूने अपने ससुर या किसी और को ये बात बताई। गौरी कौवी उस दिन के बाद घर में कूलर, पंखा, एसी सब कुछ चला कर रखती थी। यह सब कुछ देखकर सब घर के मेंबर बहुत हैरान हो गए थे। ट्यूनी तो यह सब जानती थी, लेकिन उसे गौरी कौवी ने साफ साफ मना करा हुआ था। एक दिन गौरी कौवी का पड़ोसी बंटी कबूतर उसकी सारी बात सुन लेता है। बढ़िया है, अब तो ये बिजली की कुंडी डाल के मैं कितना ही सब कुछ चलाऊं, बिल्कुल भी बिल नहीं आता, मज़ा ही आ गया। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ, ये बुढ़िया अपने घर में इतना सब कुछ कैसे चला रही है। ये तो इतनी कंजूस है। अभी जाकर इसके रिपोर्ट करता हूँ बिजली वालों को, फिर देखता हूँ ये कैसे चलाती है एसी और पंखे। और फिर बंटी कबूतर सारी बात बिजली विभाग वालों को फ़ोन पे बता देता है। उसी दिन बिजली विभाग वाले गौरी कौवी के घर पे छापा मारते हैं, और चेकिंग होने पर पता चलता है कि मीटर में कुंडी लगाई गई है, और वह उसे 60,000 रुपये का जुर्माना करते हैं। अरे गौरी, तुम्हें कितना समझाया था कि कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, पर तुम कहाँ मानती हो। अब देखो, तुम्हारी कंजूसी के चक्कर में 60,000 रुपये का नुकसान हो गया। अरे मुझसे गलती हो गई। इस बंटी कबूतर के बच्चे ने सारा काम खराब कर दिया। वो बात ठीक है कि बंटी कबूतर ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन तुमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। बिजली की चोरी करना पाप है। पूरे जंगल में कितनी बेइज्जती हो गई है हमारी, सबको पता चल गया है। अरे कोई बात नहीं, माँ जी से गलती हो गई तो क्या हुआ। माँ जी भले ही कंजूस हैं, लेकिन मन से बहुत सीधी हैं। आप तो उन्हें ऐसे डांट रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। अब बस भी कीजिए आप। पिताजी, गलती इंसान से ही होती है। क्या हुआ अगर माँ जी से गलती हो गई। अरे ये पंखा क्यों बंद है, रुको मैं अभी चला देती हूँ। अरे रहने दे बहू, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। अरे माँ जी, आप तो और फिर सब हंसने लगते हैं।